Hello class 8 students, welcome back in your computer lecture. Today I am going to teach you about understanding HTML, which is your chapter 6. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a brick and mortar of the window. Without HTML, the World Wide Web could not have become as important as it is today. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये क्या होती है कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, लिख सकते हैं और इसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं. द ओरिजिन ऑफ HTML was invented in 1990 by a scientist called Tim Berners-Lee. The purpose was to create is easier for scientists at different universities to gain access to each other's resources documents. HTML क्या है? HTML को इन्वेंट किया गया था 1990 में और साइंटिस्ट का नाम था टिम बर्नर्स. और इसका पर्पस क्या था कि साइंटिस्ट की यूनिवर्सिटी मतलब उनको ईजी हो फॉर साइंटिस्ट एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टू गेन एक्सेस ऑफ ईच अदर्स रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट, ताकि वो एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को ईजीली एक्सेस कर सकें. द प्रोजेक्ट बिकम अ बिगर सक्सेस देन टिम बैनर्स-ली हैड इमेजिन. By inventing HTML, he laid the foundations for the web as we know it today. और क्या होता है जब HTML इन्वेंट किया गया तो लेड टू द फाउंडेशंस ऑफ द वेब का फाउंडेशन बन गया है एज वी नो इट टुडे. जैसे कि आप नॉर्मली देखें, आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आपको हर एक प्रोग्रामिंग में HTML दिखेगा. HTML क्या है? एक ओरिजिन है कि एक ऐसा बेसिक प्रोग्रामिंग है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. डिफाइनिंग ऑफ HTML. HTML is hypertext markup language. Hypertext is the method by which you move around the web on a special text called hyperlinks which bring you to the next page. हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा मेथड है बाय विच यू मूव, जिसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं अराउंड द वेब पर मूव कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेशल टेक्स्ट. किसी भी स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक करके आप उस पेज पे जा सकते हैं कॉल्ड हाइपरलिंक, और इस जिसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं. तो ऐसा कोई भी हाइपरलिंक होता है. हाइपरलिंक क्या होता है? अगर आप कुछ देखेंगे, कुछ वेबसाइट जैसी आपको लिखो जैसे www.http.www. ऐसे करके, तो आपको एक हाइपरटेक्स्ट हाईलाइट ब्लू कलर की में हाईलाइट होगा. उसको जब आप क्लिक करेंगे वो जो हाईलाइटेड होता है उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं. और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं. विच ब्रिंग यू ऑन द नेक्स्ट पेज. द फैक्ट दैट इट इज़ अ हाइपर जस्ट मीन्स इज़ नॉट लीनियर. कि एक फैक्ट है कि जिसमें आप हाइपर जस्ट नॉट मीन्स इट इज़ नॉट लीनियर. यू कैन गो टू एनी प्लेस ऑन द इंटरनेट वेन एवर यू वॉन्ट टू बाई क्लिकिंग ऑन लिंक. आप किस इंटरनेट के किसी भी प्लेस पर जा सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन दैट लिंक. एज देर इज़ नो सेट ऑफ ऑर्डर टू डू थिंग्स. कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है. जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक के पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे. मार्कअप. मार्कअप क्या होता है? मार्कअप इज़ व्हाट HTML टेक्स्ट टू डू द टेक्स्ट इनसाइड देम. कि मार्कअप वैसा HTML टेक्स्ट होते हैं जो टू डू टेक्स्ट इनसाइड देम, ताकि हम HTML के अंदर टेक्स्ट लिख सकें. दे मार्क इट इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट इटैलिक साइज फॉर एग्जाम्पल. तो क्या होता है? दे मार्क इट इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट. कि आप किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं. जैसे इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, ऐसा क्यों करके आप मार्क दे सकते हैं उनको. HTML is a language as it has code words and syntax like any other language. कि HTML क्या होता है? HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसपे आप कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं वर्ड्स के थ्रू. मतलब कोड किससे लिखते हैं? जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है वैसे ही हम उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं कोडिंग के लिए, और सिंटैक्स होते हैं लाइक एनी अदर लैंग्वेज. की किसी भी लैंग्वेज में हम इसको
टाइप कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज से मतलब जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये नहीं, लैंग्वेजेस यानी कि हम कोबोल यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं, और C++, ये सब जो अदर अदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, वैसे एक HTML भी लैंग्वेज होता है। वर्किंग विद HTML डॉक्यूमेंट्स। टू वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट्स 2 बेसिक टूल्स आर नीडेड। जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करेंगे तो आपको कितने 2 टूल्स की नीड होगी, ज़रूरत होगी। एन HTML एडिटर टू क्रिएट एंड सेव द डॉक्यूमेंट्स एंड द वेब ब्राउजर टू व्यू दैम। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल्स। अब HTML क्या है? HTML एडिटर एक क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है और सेव करता है, एंड अ वेब ब्राउज़र टू व्यू देम। और वेब ब्राउज़र्स होते हैं उनको देखने के लिए कि जो भी आपने कोडिंग करी है उसका रिजल्ट क्या क्या होगा, तो आप किस पे देखेंगे? वेब ब्राउज़र पे। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल्स। अब इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। HTML एडिटर्स। देर आर 2 मेन टाइप ऑफ HTML एडिटर्स, वाइसविंग एडिटर्स एंड टेक्स्ट एडिटर्स। तो वाइसविंग एडिटर्स क्या होते हैं? स्टैंड्स फॉर वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। इस वाइसविंग स्टैंड क्या करता है कि वॉट यू सी वॉट यू, कि आप क्या देखना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं आप वही आपको मिलेगा। वाइसविंग एडिटर्स लेट यू क्रिएट वेब पेज और HTML पेज विदाउट एनी नॉलेज ऑफ HTML टैग। आपको HTML टैग की कोई नॉलेज नहीं है तो उस पर आप कैसे वेब पर कैसे पेज एडिट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। वेबसाइट आर ऑल्सो क्रिएटेड क्विकली। वेबसाइट्स को हम बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती हैं। दिस एडिटर प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस। ये कुछ एडिटर्स होते हैं जो आपको ग्राफिकली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर टू द वन यू फाइंड इन से MS वर्ड। जैसे MS वर्ड पे हमने कुछ फाइंड किया। एंड हैव वेरियस टूल्स दैट हेल्प यू इन डेवलपिंग वेब पेजेस बाय अलाउइंग यू टू इंसर्ट इमेज, टेबल, लिस्ट, हाइपरलिंक टेक्स्ट। जैसे आप MS वर्ड पे क्या करते हैं, कुछ आपको टूल्स अवेलेबल किया जाता है जो डेवलप करता है वेब पेजेस को। जैसे आपको अलाउ करता है इंसर्ट कि आप उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, इमेज क्रिएट कर इमेज डाल सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब आप एडिटर से यूज़ करके कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वाइसविंग HTML एडिटर्स आर माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, एडोब ड्रीम व्यूअर एंड कॉम्पोजर्स। ये कुछ एडिटर्स हैं। तो जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, ये आपको यहाँ पे शो किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। ये कॉम्पोज़र इस तरीके का दिखता है। नॉट टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? अ टेक्स्ट एडिटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम यूज्ड फॉर एडिटिंग प्लान टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूज़ किया जाता है एडिटिंग ऑफ जो आपकी जो प्लेन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनको एडिट करने में यूज़ किया जाता है। सम एग्जांपल्स आर नोटपैड, वर्डपैड। टेक्स्ट एडिटर कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग नोटपैड आर कि एग्जांपल दिए गए हैं आपके पास। नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, ये तो क्या है, ऐसे टेक्स्ट एडिटर है जिनको यूज़ करके आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर कैन ऑल्सो भी यूज टू क्रिएट और HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए भी हम इन टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। द स्टेप फॉर क्रिएट एंड सेविंग, हम HTML डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स दी गई हैं। ओपन नोटपैड बाय सेलेक्टिंग। कैसे करेंगे? आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। उस ऑल प्रोग्राम में आपको एसेसरीज मिलेगी, एसेसरीज पे आप क्लिक करेंगे, एसेसरीज में नोटपैड ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को, नोटपैड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से पहले आप पहले स्टार्ट बटन पे गए, स्टार्ट बटन पे जाके आप ऑल प्रोग्राम पे गए, देन ऑल प्रोग्राम पे जाके यहाँ पर आपको एसेसरीज ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट नोटपैड। तो इस तरह से आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ऐसे ब्लैंक पेज। और बस आपके पास यहाँ पे इसके कुछ मेन्यू होंगी, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, और ये आपका नोटपैड होगा। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं।
और जो फाइल्स होता है, फाइल्स में होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ स्टेप 1, टाइप द HTML डॉक्यूमेंट। अब आप क्या करेंगे, इस पेज पर, इस जो HTML आपका डॉक्यूमेंट है, फाइल है, इस पर आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, टाइप करेंगे। देन सेलेक्ट करेंगे फाइल्स पे, ये रहा, ये आप फाइल सेलेक्ट करेंगे। देन सेव एज पे जाके और सेव पर आप क्लिक करेंगे। आप न्यू फाइल बनाते हैं तो हमेशा याद रखना, आप जब भी कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हो उसको सेव करना है तो हमेशा सेव एज यूज़ किया जाता है। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल है और उसको सेव करना है, कुछ एडिट किया है, तो देन क्लिक ऑन द सेव। सो इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स चूज द लोकेशन वेयर यू विश टू सेव द डॉक्यूमेंट, कि जहाँ पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है उस लोकेशन को आपको चूज़ करना होगा। इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा, ये सेव एज की विंडो है। इस तरीके से यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में सेव करनी है, माय डॉक्यूमेंट्स में करना है, कि माय कंप्यूटर में जाकर आप किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, वो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना होगा। देन क्लिक ऑन द सेव बटन। एंटर द फाइल नेम विद द एक्सटेंशन .html और HTML डॉट। और हमेशा याद रहे, जब भी आप किसी भी HTML फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ फाइल नेम होगा ऑप्शन जब आएगा, तो इस फाइल नेम में आप जो भी अपनी फाइल डॉक्यूमेंट का नाम रखना चाहते हैं पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका एक्सटेंशन लगाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर आपको ऐसे याद रखने के लिए अगर HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो लास्ट में अपने फाइल नेम के पीछे .html लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी फाइल सेव नहीं होगी। देन क्लिक ऑन द सेव। व्यूइंग अ वेब पेज, कि वेब पेज को आप देख कैसे सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी वेब ब्राउज़र, आप किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द स्टेप्स टू व्यू अ वेब पेज आर, अब इनको कैसे देखेंगे आप। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे हमने इसमें से चूज़ किया इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को चूज़ करके हमने क्लिक किया, उसको ओपन करने के लिए क्या किया, हमने क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर। देन सेलेक्ट फाइल ओपन, the open dialog box is displayed. Click browser, in the dialog box that appears select the HTML file to be open। तो इस तरीके से आपके पास मोजिला जैसे आपने खोला, इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ओपन हो गया, उसके बाद आपने ओपन किया फाइल, उसमें ओपन आपकी जो फाइल नेम है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। फिर उस पर आपको ओके करना है कि आपने कौन सी फाइल चूज़ करी है, वो आ जाएगी। देन क्लिक ओपन, ओपन पे आप क्लिक करेंगे, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल रीअपेयर, क्लिक ओके टू ओपन द फाइल्स। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जैसे फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने टाइप किया था दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, ठीक है, आपने ये HTML डॉक्यूमेंट में टाइप किया था, तो आप किस तरीके से जब आप देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करके तो इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट शो होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस HTML कोडिंग। अब हम क्या करेंगे, HTML कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द वेरियस पार्ट्स दैट मेक अप HTML कोड, कि HTML कोड हम किस तरीके से लिख सकते हैं। HTML कोड को लिखने के लिए उसमें टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। द डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी टू टर्म्स नॉन एज टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट क्या कंसिस्ट करता है, 2 टर्म्स पर वर्क करता है। कोड जब लिखते हैं हम उसमें टैग और एट्रीब्यूट्स होते हैं। टुगेदर दे डिफाइन द डॉक्यूमेंट पार्ट्स। जब ये दोनों का हम यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, किसी भी हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कोड, और ब्राउज़र को भी बताते हैं कि उनको किस तरीके से उनके कोड को डिस्प्ले करना है। नाउ नेक्स्ट इज HTML टैग। के HTML टैग होते क्या हैं। Tag are the basic structure compound in a HTML document. They are coded command used to specify how a web page should be displayed. कि कोडिंग क्या बताती है, यानी HTML टैग्स क्या बताने हैं कि आपके जो कोड हैं, जो कमांड है, किस तरीके से यूज़ आएंगे, इनको कैसे स्पेसिफाई करना है, ये सब पेज पे डिस्प्ले करेंगे।
कि और ये वेब पेज पे किस तरीके से डिस्प्ले करना है, ये सब टेक्स्ट पर डिपेंड होता है। ये टेक्स्ट बताते हैं। द टेक्स्ट आर व्हाट सेपरेट नॉर्मल टेक्स्ट फ्रॉम HTML कोड, कि टेक्स्ट कैसे सेपरेट करते हैं, इनके अंदर ऐसे क्या सेपरेट यानी क्या अलग चीज़ है कोडिंग में, कोडिंग से, ठीक है। डिफरेंट टेक्स्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर एक टैग का डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। द टैग देमसेल्व्स डोंट अपेयर व्हेन यू व्यू योर पेज थ्रू अ ब्राउज़र बट देयर इफेक्ट डज, कि टैग क्या करता है, देमसेल्फली वो अपेयर होते हैं व्यू योर पेज, जब आप अपने पेज पे देखेंगे किसी भी थ्रू अ ब्राउज़र, जब आप किसी ब्राउज़र के थ्रू किसी पेज को ओपन करेंगे तो आप उस टैग का यूज़ देख सकते हैं। बट देयर इफेक्ट डज, लेकिन the simplest text do nothing more than apply formatting to some text like this. A tag is enclosed with a left angle bracket, जब भी आप किसी टैग को यूज़ करते हैं तो हमेशा उसको एनक्लोज किया जाता है ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से एंड द राइट एंगल ब्रैकेट से। इस तरीके से आपको कोड को बंद किया जाता है, सॉरी टेक्स्ट को बंद किया जाता है। ये लिखने का तरीका होता है कोडिंग में। इन अ क्लोजिंग टैग्स वी एड अ स्लैश बिफोर एंगल ब्रैकेट, और उससे पहले जब हम क्लोज करते हैं किसी भी टैग को, जब हम क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए हम स्लैश का ब्रैकेट से पहले स्लैश का यूज़ करते हैं, ऐड कर देते हैं उसमें। टू ओपनिंग टैग कंटेन द क्लोजिंग टैग टुगेदर कंप्राइज द एलिमेंट, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आपके पास है ओपनिंग टैग, ठीक है, ये आपके पास आ गया ओपनिंग टैग और ये आ गया आपके पास क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर ये एक एंगल है बी और इसमें आपने लिख दिया दिस टैग विल मेक द टेक्स्ट बोल्ड, कि आप जो भी ये टैग क्या करता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड में शो होगा। और उसको क्लोज करेंगे स्लैश, पहले एंगल्स लगाएंगे, लेफ्ट एंगल राइट एंगल ब्रैकेट्स में, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर स्लैश लगा के जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है टैग, उस टैग को उसी नेम से स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे। ये आपका जो टैग है, यानी कि ये इसको बी टैग बोलते हैं हम, ये टैग किया जाता है बोल्ड टैग के लिए, यानी कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड में शो होगा। नाउ टैग एट्रीब्यूट्स, के टैग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स हैव कैन प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स ऑन योर पेज। द टैग टेल्स द ब्राउजर्स टू डू समथिंग while the attributes tell the browser how to do it, कि टैग क्या करते हैं, टैग तो आपको ब्राउजर्स को बताते हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन एट्रीब्यूट्स बताते हैं कि उनको कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस वी इफ़ वी ऐड द बीजी कलर एट्रीब्यूट्स, के हम बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट्स अगर यूज़ करते हैं, वी टेल वी कैन टेल द ब्राउज़र दैट द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर पेज शुड बी ब्लू। तो अगर हम बीजी कलर एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं टैग के अंदर, तो वो क्या बताएंगे कि ब्राउज़र्स में जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी दिया हुआ है लाइक दिस, ये यहाँ पर बॉडी टैग दे दिया ब्रैकेट लगा करके बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये कि आपका जो बीजी कलर है वो क्या होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक दिस, कि आपका जो भी हमेशा वो है एट्रीब्यूट्स है वो इस तरीके से शो होगा कि जैसे आपके पास नेम इक्वल्स टू वैल्यू आ गया, ठीक है, नेम, और यहाँ जैसे नेम तो क्या हुआ बीजी कलर और वैल्यू क्या आ गई इसकी ब्लू, तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स को लिखा जाता है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज एडेड टू द स्टार्ट टैग ऑफ एन HTML एलिमेंट्स एंड द वैल्यू इज सराउंडेड बाय क्वोट्स, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, के HTML डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। HTML tag define the document as an HTML file. It is a container element. The browser will interpret everything HTML open HTML and HTML close as the HTML document. ये कुछ
यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बताया गया आपको डॉक्यूमेंट के। HTML डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फर्स्ट होता है HTML टैग। HTML टैग क्या होता है, HTML जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम HTML टैग का यूज़ करते हैं, ओपन HTML एंड द क्लोज एंड HTML। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स तो टैग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये ओपन HTML आ गया ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे स्लैश लगा के इस HTML पेज को क्लोज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। और ये कंटेन करता है हेड को, बॉडी को, टेक्स्ट, ठीक है। ये हेड और बॉडी टेक्स्ट को यूज़ करता है, विच इज़ टर्न कंटेन अ नंबर ऑफ अदर पेजेस, अदर टेक्स्ट जो कंटेन करते हैं अदर टेक्स्ट को। ये लिखने का एक तरीका होता है इनका। हेड टैग क्या होता है, द हेड टैग इज़ अ कंटेनर एलिमेंट दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। हेड टैग क्या करता है, ये कंटेन करता है एलिमेंट को और इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट के सिंप्लीफिकेशन को, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। टाइटल, द टाइटल टैग एनक्लोज द टाइटल ऑफ द, आपकी जो भी वेब पेज है उसका आप क्या टाइटल रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहते हैं, वो हम किस में लिखते हैं, टाइटल टैग के अंदर। बॉडी, बॉडी के अंदर हम एनक्लोज करते हैं, यानी कि हमारा जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, ये HTML से ओपन हुआ, उसके अंदर आता है हेड, हेड के अंदर आता है आपका टाइटल, टाइटल का जब आप नेम लिखते हैं तो उसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं स्लैश लगा के, फिर आपका ये हेड क्लोज होता है, देन स्टार्ट होती है आपकी बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपका पूरा कंटेंट होता है कि आप क्या कंटेंट लिखना चाहते हैं, फिर उसको बॉडी टैग को फिर से आप स्लैश लगा के यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, यहाँ सॉरी स्लैश आएगा ये, इस तरीके से यहाँ क्लोज कर देंगे, फिर HTML भी आप क्लोज कर देंगे। ये आपका सिंटेक्स होता है HTML का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन HTML टेक्स्ट कैन बी स्टोर्ड इनटू टू टाइप्स, की टू टाइप्स में हम HTML टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज़, आप यहाँ तक जितना भी अभी पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें, समझें, और घर पे अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप इसको इधर करके भी देख लें, ठीक है। टिल देन बाय बाय।